लास्ट एपिसोड में हमने जब प्रीव्यू कर रहे थे तो हमने कहा था कि डर लग रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो डर एक तरीके से सही भी साबित हो गया। क्या वाइट वॉश की तरफ हम लोग देख रहे हैं 2-0, या फिर इंडियन टीम फाइट बैक कर सकती है? नहीं, ये मैच भी 50-50 था, तो ऐसा नहीं है। मतलब वही मैं कहा, किधर भी जा सकता था। डिपेंड करेगा किस तरह की आपको पिच मिलती है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर टू प्लेयर इंडिया इन्फीरियर है, बट हाँ, इक्वल मैं मानूंगा दोनों टीमों का लेकर। अब आप पिच किस तरह से देते हो, शुभमन गिल का क्या हाल है, क्या वो टेस्ट मैच खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते, पता नहीं। मुझे तो मुश्किल लगता है इतने छोटे गैप में इस तरह का टर्न अराउंड होना, क्योंकि मैंने अभी उनकी तस्वीरें देखी जो हॉस्पिटल से निकल के आ रहे थे, बड़े जिंजरली चल रहे थे। तो अभी तो वही सिचुएशन है, सडनली आप इतना। अच्छा, दूसरी बात मैंने सुना कि उनको ये जो परेशानी थी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही थी थोड़ी बहुत, जो गले की परेशानी पहले से हल्की बहुत वो फील कर रहे थे, वो तो बिकेम वर्स जब वो बैटिंग करने आए। तो आपने वो रिस्क ही क्यों लिया यार? थोड़ा बहुत निगल था, शायद नहीं खेलना चाहिए था। एनीवे, जो है वो अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते, काफ़ी चीज़ है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई फ़र्क है। मेरे लिए फिर भी वो 50-50 मैच है। बट वो रिज़ल्ट जो है, इंडिया हारती है, जीतती है या ड्रॉ करती है, वो एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। वो एक कोई सीरीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो नतीजा जीत के अलावा कुछ भी होता है तो आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा, एक बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कुछ आपको फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है दो बैक टू बैक बड़ी टीमों के खिलाफ। मतलब ठीक है, बीच में आप वेस्ट इंडीज से, दो कंपेटिटिव सीरीज जो दो बड़ी टीमें आई आपके घर पे। लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को भी हम बड़ी टीम कह रहे हैं, पर उन्होंने इस तरह का रिजल्ट भी दिया। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की चर्चा नहीं कर रहा। अब दोनों से घर पे हार जाते हो तो हाउ कैन यू कंटिन्यू विद द सेम टेम्पलेट? वो तो मुझे यकीन नहीं होगा, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। शुभमन गिल अगर मान लेते हैं अगर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पे प्लेइंग 11 में आप किन्हें देख रहे हैं? अब बाहर से आप सरफराज को तो बुलाओगे नहीं आप, वो तो ए टीम ही नहीं है। तो आपके देवदत्त पडिक्कल हैं, साई सुदर्शन भी हैं, साई सुदर्शन है टीम में। फिर अब ये देखना होगा, अगर आप साई सुदर्शन को मौका देते हो या देवदत्त पडिक्कल को मौका देते हो। साई को अगर आप देते हो तो किस आप नंबर पे? किस नंबर पे आप उनको बैटिंग करवाओगे, वो है। बट गोइंग इनटू दिस टेस्ट मैच, शुभमन गिल टीम के साथ है और 19 तारीख को इंडियन टीम जो है वो रवानगी कर रही है अपनी गुवाहाटी के लिए। और शुभमन गिल जा रहे हैं टीम के साथ वो जा रहे हैं। बट उनका खेलना ना खेलना, बेन स्टोक्स भी तो थे टीम के साथ, अभी भी डाउटफुल है। आखिर में नहीं खेले थे ना, कप्तान साथ में रहता है। हाँ, वैसे ही रहेंगे साथ में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको आप अलग कीजिए, उनको ब्रेक दीजिए और उनको कहिए भाई आप कुछ मत करिए। मतलब जिस हिसाब से खिलाड़ी के लिए सिर्फ ये नहीं होता ना, स्पेशली जो इंडियन कैप्टन है, इंडियन कैप्टन, क्योंकि विराट देखो, ये जो जितने ही प्लेयर्स बनते हैं ना, ये एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको कप्तानी मिलती है। विराट हैड ऑलरेडी वाज अ स्टार जब उन्होंने कप्तानी ली, तो ये एड शूट्स ये वो सो आरसीबी डिस्कशंस एंड एवरीथिंग वो कर रहे थे। अब शुभमन गिल 26-27 साल का लड़का, 1-1.5 साल पहले कोई नहीं सोच रहा था कि शुभमन गिल आपके कप्तान है, वो भी इतने फॉर्मेट्स में। अब आप ये देखो, वही इसीलिए मैंने कहा कि आपने टेस्ट मैच यहाँ पे वेस्ट इंडीज से खत्म करते हो, अगले दिन 9:30 बजे की फ्लाइट ली आपने ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आपने सब कुछ खेला, सारे मैचेस खेले। क्यों खेली T20 सीरीज? मुझे ये बताए ना। मुझे नहीं पता, नहीं जरूरी था T20 सीरीज। आप कोई क्या था, बायलैटरल नहीं T20 सीरीज है, चलो वनडे आपने खेल लिए है कि नहीं, क्योंकि आप उनको फ्यूचर वनडे कैप्टन देखना चाहते हो। नहीं है वहाँ T20 में क्या है, और आपके पास संजू सैमसन थे, आप उनसे ओपन करा लेते, खत्म बात। तो क्या जरूरत? अब आपने वहां पे खत्म किया ऑस्ट्रेलिया, आज टूर खत्म हुआ, सारे मैचेस खेले आपने। उसके बाद भाई टेस्ट मैचेस बायलैटरल्स की अहमियत है, T20 और वनडेज की अहमियत मुझे नहीं पता कि क्या है। और उसके बाद ये होता है कि आप वहाँ से आते हो ये, और ऊपर से ना प्लेयर, यार स्टार प्लेयर जो होता है ना, कप्तान है इंडियन टीम का, यंग है, आज एड शूट्स के लिए मैनेजर फ़ोन कर रहा है, ये है इस दिन कोई मैच तो नहीं है, बताना कोई आपका असाइनमेंट तो नहीं लगा हुआ, ये तो नहीं करना, वो तो नहीं, आपकी ये ऐड वहाँ है, वो फलाने शहर में, वो फलाने देश में है, वो उधर है, ये एक नया ब्रांड आया, ये साइन करना है, IPL रिटेंशन किसको करनी है, किसको छोड़ना है, अब ऑक्शन आना है, ऑक्शन की स्ट्रैटेजी बनानी है, टीम आपकी फ़िलहाल ऐसी हो चुकी है, अब टीम में सिलेक्शन किसको ड्रॉप करना है, किसको क्या करना है, अब कप्तान के साथ मीटिंग है,
प्लेयर है, एक प्लेयर ने फ़ोन कर दिया है कप्तान, यार शुभी यार ये क्या यार, मेरा क्या है, मैं कंसिडर करूं या ना करूं अपने आप को, मैं मानूं या ना मानूं, मेरा है कुछ चांस तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट वापस जाके खेलता हूं। ये बहुत सारी टेंशन्स होती हैं यार बिल्कुल। आपकी, मतलब राउंड द क्लॉक आपका दिमाग चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फ्लाइटों में हो, स्ट्रेस हो जाता है आपको। जो शुभमन, मैं ऑफ कोर्स उनकी तो यार ये जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट इंजरी जो बता रहे हैं वो तो थोड़ा ज़्यादा, मुझे ना बीच में एक वो कुछ वक्त पहले ऐसी बैक में थोड़ा मुझे भी स्पैज़म्स हो गए थे, तो मुझे लगा गलत सो गया हूँगा इसलिए हो गया। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो गया नहीं, मुझे लगा 1 दिन में हो जाएगा ठीक। फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं नोएडा में, उनके पास गया, 4 दिन हो गए थे, तो उन्होंने, फिर मैंने फिजियोथेरेपी करी, तो उसके बाद वो 4-5 दिन बाद निकला। वो मेरा भी यही था, नेक इस तरफ था आई थिंक, तो 4-5 दिन, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है आपका, स्ट्रेस भी रिलीज होता है आपका, स्ट्रेस तो रिलीज करवाओगे ना, और आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है यार, ऑक्यूपाइड है। जब नहीं है तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अब आपको नेट भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, वो हेलमेट भी है, एंड आपको मैं बता दूं उस हेलमेट की वजह से भी होता है ये होता है। Yes. वो जो आप हेलमेट पहनते हो ना, आप 3-3 4-4 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप आज बैटिंग कर रहे हो, टेस्ट मैच, कल से टेस्ट मैच है, आप सुबह बैट चले गए, 2 डाउन चले गए, आपने 200 लगा दिया, वो ये सब चीज़ें होती हैं। कहाँ है वक्त, आप मुझे बताओ, कहाँ है हमारे पास वक्त? हमारे पास तो है, उनके पास नहीं कहाँ है। इसीलिए मतलब लोग कह रहे हैं ना कि अभी ओडीआई कैप्टेंसी जो शुभमन गिल की वो वेट कर सकती थी, क्योंकि रोहित शर्मा कर रहे थे, थोड़ा वर्कलोड उनका भी देखा जाए, सिर्फ बुमराह की ही बात चलती रहती है। T20 में भी आपने उनको लेकर के आए हैं, किनको? शुभमन को, हाँ, जहाँ पे आपकी टीम ठीक ठाक बढ़िया चल रही थी, तो अननेसेसरी आपने बर्डन दिया उन पे। यस। तो वो कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? 2-0, 1 इक्वल क्या? अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। मैं Tough. तो 51 साउथ अफ्रीका, 49 इंडिया मान रहा हूँ। मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, अदरवाइज मैं भी 50-50 लूँ। मैं तो 50-50 इसलिए क्योंकि इंडिया ने कमबैक्स किए हैं पहला टेस्ट मैच हार के, ज़्यादातर यही हो रहा था पिछले कुछ टाइम ना। इंग्लैंड आई थी 20 में भी, आप पहला टेस्ट हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए थे, पर वो लंबी सीरीज होती थी, ये 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज है, तो एग्जैक्टली। नेवर नो, बट 50-50 है मेरे लिए।